दे रखे हैं। होगी इस सिलसिले में आपसे बातचीत। बहुत संजीदा माहौल है, बहुत पुरसुकून माहौल है। उलमा तशरीफ़ फरमा है। जब पढ़ा लिखा स्टेज होता है तो बोलने में कुछ लुत्फ़ ही अलग आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब अहले इल्म यहाँ तशरीफ़ फरमा है और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग, ये सब भी मस्जिद की जगह होगी कि हम लोग मस्जिद की जगह में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं कि मस्जिद में यूं ही बैठे रहना भी इबादत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। हुजूर फरमाते हैं दुनिया में सबसे बेहतर जगह मस्जिद है बेशक, और सबसे बुरी जगह बाजार है। हमें जितना भी वक्त बैठना नसीब हो रहा है, अल्लाह के घर में बैठना नसीब हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ी फजीलत की बात है। मैं अपने आका व मौला की मीलाद से मुताल्लिक़ आपसे गुफ्तगू करूँगा। उससे पहले मैं और आप सब अपने और सारी कायनात के आका व दाता ताजदारे मदीना सुकून क़ल्ब सीना रहमत आलम नूरे मुजस्सम अनीसे बेकसां चारा साजे दर्द मंदा फ़ख्रे रसूलां जनाबे अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कर। पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये किरयारी की सरजमीन है। जी। मैं आप लोगों से कुछ वक्फियत भी रखता हूँ। बहुत अच्छी सरजमीन है, सब मोहब्बत वाले लोग हैं, बहुत अच्छा माहौल है आपके यहाँ का। दुआ करो ये माहौल शरई एतबार से साजगार रहे। जी, आमीन, आमीन। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। खेतियों में बड़ा नुकसान हुआ है, मगर हर हाल में बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। बेशक, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों के हाथ अभी से घुटनों पे पहुंच गए हैं। मस्जिद में घुटने पकड़ के बैठना मना है और ये अदब के खिलाफ भी है, और हम लोग मस्जिद में बैठे हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो जाए तो। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। इस शेर की मानवीयत और तेवर देखिए। वो हर आलम की रहमत हैं,
किसी आलम में रह जाते, जी वो हर आलम की रहमत है, किसी किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी मेहरबानी है, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और ईमान ये कहता है मेरी जान है, मेरी जान है ये। एक हिंदू शायर है, गैर मुस्लिम, बड़ी अच्छी बात कही उसने। अच्छा, अच्छी बात तो कोई भी कह सकता है, अच्छी बात कहने में कोई पाबंदी थोड़ी है किसी की। उकला फरमाते हैं, अक्लमंद लोग कहते हैं कि नसीहत अगर दीवार पे लिखी हो तो उसे कबूल कर लेना चाहिए, ये समझ के छोड़ना नहीं चाहिए कि ये नसीहत दीवार पे लिखी है। ना, उसे कबूल करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसमें हमारा कितना फायदा है। तो अच्छी बात तो कोई भी कह सकता है, उसने भी बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहता है कि फकीरे शहर जरा इस सड़क पे धीरे चल। क्या बात है, वाह वाह। क्यों? अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है। सोच देखिए आप, ख्याल कितना बुलंद है कि फकीरे शहर जरा इस सड़क पे धीरे चल, अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है और रोशनी देती है बुझते हुए चरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हनीफुल कादिर साहब क़िबला, नारे तकबीर। जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब सुनी लिए हैं ये शेर तो आगे वो कहता है कि चाक दामन कभी सियाही नहीं, हाय चाक दामन कभी सियाही नहीं, और शिकवा कभी, अब आप भी कह दो क्या ही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं। मांगने वाला मांगता ही रहा, देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं, और दे तो रहा था मगर हिकारत से, दे तो रहा था मगर हिकारत से। मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं, खुददार था, लिया ही नहीं। और वो कहता है कि उसने मांगा और उसने नहीं दिया और उसने नहीं लिया, ये तो सब बेवजह की बातें थी। उसने कहा मैं जिस शेर तक तुम्हें पहुंचाना चाहता हूं सुनो, कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना, मेरे मौला तेरा कहा माना। प्यास थी पानी था, पिया ही नहीं। बाबा नारे तकबीर,
सच्चे शेर को अपने हाथों को बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हनीफुल कादिर साहब क़िबला, सरज़मीने किरियारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सस्ते में सुन लिया है शेर तुमने। सुभान अल्लाह। ये कुछ समझे आप, इससे कुछ निकाला आपने, कहीं तक पहुंचे आप? सुभान अल्लाह, सुभान मजे में सिर्फ इस बच्चे को समझ में आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत। बस मैंने यूं ही कह दिया है, आप मोहब्बत से सुन लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुर में लाओ, जब रमजान शरीफ का महीना होता है, असर के बाद का वक्त होता है, सूरज डूबने से कुछ पहले दस्तरखान सजा होता है, उस पर ठंडे ठंडे मशरूबात होते हैं, बर्फ की शिकंजी भी होती है, फ्रूट्स भी होते हैं, खाने की लजीज तरीन ग़िज़ाएं भी होती हैं। अल्लाह का बंदा दस्तरखान के गिर्द बैठा है, दिन भर का भूखा प्यासा है, प्यास की शिद्दत ने गले में कांटे चुभो दिए हैं, जी चाहता है कि सारा पानी घटा-घट पी जाऊं, मगर वो किसी मशरूब को हाथ नहीं लगाता। क्या बात है, वाह। भूखा है, किसी खाने की शय को छूता तक नहीं, इंतजार कर रहा है बैठा कि मेरे मालिक का हुक्म होगा तब खाऊंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उसका आर्डर होगा तब खाने को हाथ लगाऊंगा, पीने को हाथ लगाऊंगा। मेरे रब की रहमत अपने बंदे को इस हाल में देखती है, फरिश्तों से कहती है, फरिश्तों मेरे बंदे का सब्र देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बंदे की हालत देखो, सब कुछ दस्तरखान पर मुहैया है, मगर मेरा बंदा मेरी रहमत का इंतजार कर रहा है, मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है। ये मेरे बंदे ने इंतजार करके अपने आप को मेरी रहमत के इतने करीब कर लिया है कि अगर ये बंदा इस वक्त मुझसे जो मांगे वही से अदा करे। शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मांगे मैं इसे दे दूं, सुभान अल्लाह। मेरा बंदा मुझसे तलब करे मैं दे दूं। ये बंदा मुझे पसंद है, ये अल्लाह की रहमत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम बोलता है, मगर हाय अफसोस। आ जाओ बेटा इधर, थोड़ी जगह खाली कर दो बेटा। तुम बीच में रुकावट मत बनो, अब इधर आने जाने का सिलसिला रहेगा। मैंने सुना है आते जाने से मोहब्बत बढ़ती है। हाँ, वाह वाह, क्या बात है। तवज्जो है आपकी? जी। मेरी एक एक बात आपको समझ आएगी। मैं बहुत सादा जबान में बोलने का आदी हूँ। मुश्किल अल्फाज अगर कोई इत्तेफाक से जबान से निकलता भी है
तो या तो मैं उसका मुरादिफ बोलने की कोशिश करता हूँ या फिर उसका माना बयान करता हूँ, ताकि हमारी आवाम समझ जाए जी। बहुत अच्छा। वजह उसकी ये है, हमने भी काफ़ी दिन तक पढ़ाया है। अब तो हजरत कारी ज़ियाउल्लाह साहब, कादरी साहब माशाअल्लाह पढ़ा ही रहे हो। ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट पढ़वा रही है। क्या बात है ना? माशाअल्लाह। अल्लाह सबकी मुरादों को पूरा फरमाए। आमीन आमीन। जो टीचर होता है, मुदर्रिस, मास्टर, जब बच्चों को कोई मजमून, कोई सबक पढ़ाने क्लास में जाता है तो उसके जहन में एक बात होती है कि ये मजमून जो मैं बच्चों को पढ़ाऊँ वो उनकी समझ में आ जाए। तो हमने ही पढ़ाया काफ़ी दिन तक। तो जब हम पढ़ाते थे, अब पढ़ाना छूट गया है, तो जब पढ़ाते थे तो उस वक्त भी यही दिमाग में रहता था कि बच्चे समझ जाएं। अब थोड़ा सा मामला ऊपर बढ़ गया है, अब बच्चों को तो नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों के बापों को पढ़ाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो उस वक्त भी दिमाग में ये रहता था, आज भी दिमाग में ये रहता है कि हमारी बात लोग समझ जाएं। और बगैर समझे हुए तकरीर का कोई फ़ायदा नहीं है। आप, मैं पूरी रात बोलता रहूं, आप पूरी रात बैठे रहो, समझ में कुछ नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं। वैसे हमारी कौम की आदत हो गई है, अरे साहब बहुत शानदार जलसा हुआ, बहुत ही अच्छा जलसा। अब कोई पूछ ले क्या क्या हुआ था जलसे में, ये नहीं पता कि क्या हुआ क्या था, मगर जलसा बहुत अच्छा। ये हमारी आदत है। हम तो जैसे आते हैं जलसे में और कपड़े झाड़े और वैसे ही घर चले गए। कुछ जलसों से लेके जाया करो, साथ में रखा करो। अल्लाह की रहमतें तुम्हें अपने करीब करना चाहती हैं, मगर कितने ऐसे महरूमुल किस्मत होते हैं कि रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में भी गलियों में, चौराहों पे बीड़ी फूकते हैं, और अगर कोई उन्हें टोक दे, उन्हें कुछ कह दे तो कहते हैं अल्लाह से ही चोरी नहीं है, तो बंदे थे क्या चोरी है। ऐसा ऐसा ढीठ, अल्लाह से चोरी नहीं है, अरे तू अल्लाह से चोरी कर ही कैसे सकता है। क्या बात है, बेशक वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिलों की एक एक हरकत जानता है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उससे तो कुछ छुपा ही नहीं हो सकता। लोग तन्हाई में गुनाह करें, अंधेरी रात में गुनाह करें, इज्तिमाई तौर पे गुनाह करें, इनफिरादी तौर पर अकेले अकेले तारीकियों में, घट अंधेरे में गुनाह करें, वो सब जानता है, बेशक जानता है, बेशक कुछ छुपा हुआ नहीं। आला हजरत यही तो कहते थे, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या होना है, सुभान अल्लाह। क्या। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को बचा के रखो, संभाल के रखो। कई ढीठ और बेगैरत और बेशरम हमारी जमातों में ऐसे पैदा हो जाते हैं कि उन्हें गुनाह पे उभारते हैं, गुनाह पे तरगीब देते हैं। खुदारा ऐसा न करो,
अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, ए महबूब आपके रब की पकड़ बहुत सख्त है। डरो अल्लाह की पकड़ से, कहीं पकड़ ना लिए जाओ। अल्लाह, मेरी और तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या औकात है, हम तुम किस गिनती में हैं मेरे भाई। उन्हें देखो जिन्होंने चेहरे मुस्तफ़ा से इस्लाम लिया था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के पीछे नमाजें पढ़ी थी। अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगियां देखो। कौन नहीं जानता है अमीरुल मोमिनीन खलीफे दोम हजरत उमर फारूक आजम को, सब जानते हैं ना। ये इतने अजीमुल मर्तबत हैं अल्लाह के दरबार में, इनका मर्तबा इतना आली है, इतना बढ़ा हुआ है कि जब मेरे आका कोई मशवरा फरमाते थे या हजरत उमर कोई मशवरा हुजूर को देते थे तो अल्लाह की बारगाह में इनका मशवरा इतना मकबूल होता था कि जो मशवरा देते थे उसी के मुताबिक अल्लाह कुरान नाजिल करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये भी हकीकत है, जिन अल्फाज में मशवरा देते थे, सुभान अल्लाह, जो अल्फाज बोलते थे, अल्लाह उन अल्फाज को कुरान बना देता था। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचो कितने अजीम होंगे वो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन हो गए, खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए, मक्का मुअज़्ज़मा में आए हज करने। कुछ साथ में अहबाब हैं, एक पहाड़ी के दामन से गुजरे, एक मैदान था वहां, उसी में खड़े हो गए और उस मैदान को देख देख के फारूक आजम रोने लगे। इतना रोए कि आपका जुब्बा तर हो गया। लोगों ने पूछा फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन, यहाँ रोने की क्या वजह है, आप यहाँ क्यों रोते हैं। हजरत फारूक आजम ने कहा, लोगों, जब मैं इस वादी से गुजरा तो मुझे अपना माजी याद आ गया, मुझे अपना वक्त याद आ गया। चूंकि हजरत उमर भी मक्का ही के तो रहने वाले थे, वो तो हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए थे, फिर वहां से हज करने आए। कहा कि एक वो भी वक्त था कि मेरे बाप खत्ताब मुझे ऊंट लेके भेजते थे और मैं ऊंट चराने के लिए इसी वादी में आता था। मेरे ऊंटों का पेट नहीं भरता था तो मेरे बाप मुझे ऊंट की हड्डी से मारते थे और कहते थे कि तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि ऊंट चराए कैसे जाते। उस वक्त मेरे बाप मुझे मारते थे। आज मैं इस वादी को देख के वो वक्त याद कर रहा हूँ कि एक वो भी वक्त था कि उमर ऐसा था जिसे ऊंट चराना नहीं आते थे, पिटाई हड्डी से होती थी। और एक आज का वक्त है जब से रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल दिया है। मेरे मौला ने मुझे सारे जहान के मुसलमानों का अमीर बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचो अल्लाह के ये नेक बंदे इस तरह से रोते थे। बल्कि किताबों में लिखा है, हदीसों में आया है कि हजरत उमर फारूक आजम घास का तिनका उठा लेते और उसको देख देख के रोते थे। लोग पूछते थे, उमर ये घास फूस देख के क्यों रोते हो तुम। हजरत उमर कहते थे, काश मैं इंसान ना होता, काश मैं ये तिनका हो गया होता। लोग कहते, हुजूर आप ऐसा क्यों कहते हैं। फरमाते हैं, इससे हिसाब नहीं होगा, अल्लाह मुझे हिसाब देना पड़ेगा, उमर को हिसाब देना पड़ेगा। ये मेरे भाई, हमारी लंबी लंबी उम्रें होती, वक्त गुजरता चला जाता है, कभी भी हमारे दिमाग से ये खतरा गुजरता है, कभी हमारे दिल में ये बात आती है कि हमें हिसाब भी देना है। कभी आता है ख्याल
रात को बिस्तर पे लेटते हो, दिन भर का लेखा जोखा दिमाग में होता है। आज कितने किस्से लिए हैं, कितने किसी को दिए हैं, कल किसे से लेना है और किसे देना है और क्या करना है, कल कौन सा प्लान बनाऊंगा, कहाँ जाऊँ, ये सब कुछ होता है ना। कभी एक मिनट के लिए भी आपके दिमाग में ये आया है कि आज मैंने नेकियां कितनी कमाई हैं, आज मैंने गुनाह कितने किए, आज मैंने झूठ कितना बोला है, आज मैंने चुगली कितनी खाई है, आज मैंने गीबत कितनी की है? आया है कभी दिमाग में? कभी कभी ये आता ही नहीं है हमारे दिमागों में। और यही वजह है, ये हमारी जो नई नस्ल है ना, ये हमारा नया जनरेशन है, ये हमारी नई नौ आबादी है। इस पर से भी हमारा कंट्रोल उठ गया है। इनको भी हमने बेलगाम छोड़ दिया है। जाओ, जो जी में आए करो, जहां जी में आए बैठो, जो जी में आए वो करो, कोई पाबंदी नहीं है। अब तो आलम ये है साहब, हम तो मोहल्लों में, बस्तियों में, गांव में देख रहे हैं, आप भी देखते हो। हमारी मिल्लत का नौजवान बिल्कुल नई नई जवानी, उन्फवान शबाब, उठता हुआ जोबन, हमारा बिल्कुल नया नया बच्चा फटी हुई पैंट पहनकर सर पे शैतानी बाल रख के चौराहे पे गुंडागर्दी कर रहा है। बहुत अच्छा। हमारी पूरी बस्ती में किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको कोई टोक दे, उससे कोई इतना कह दे कि बेटा तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ खड़े होकर के इस तरह की हरकत करने की, तुम कौन होते हो हमारी बस्ती में इस तरह की हरकत को अंजाम देने वाले? आज कोई नहीं कहने वाला है। क्यों? इसलिए कि आज वक्त बदल गया। वो जमाना और था, वो वक्त और था, जिस दौर में लोग अपने मोहल्ले के बुजुर्गों और बाअसर लोगों से ये कह दिया करते थे, चचा हमारे बच्चे का ख्याल रखना। अगर वो कई गलत जगह तुम्हें खड़ा हुआ मिल जाए तो उसको डांट देना, उसको समझा देना, उसे नसीहत कर देना, जरूरत पड़े तो उसकी पिटाई कर देना। ये पहले कहते थे लोग। हमने देखा है पहले लोग बच्चे को स्कूल में लेके जाते थे मास्टर साहब के पास, मदरसे में आते थे मौलाना साहब के पास, हाथ पकड़ के लाते थे बच्चे को, मौलाना साहब के हवाले करते थे, हजरत ये बच्चा मैंने आपके हवाले कर दिया है, हुजूर इसका गोश्त गोश्त तुम्हारा, हड्डी हड्डी हमारी। कहते थे ना, मेरे बच्चे को अदब सिखाना, मेरे बच्चे को अच्छी तालीम दे देना मौलाना साहब, इसका गोश्त आपका है। आज किसी मास्टर की हिम्मत है, किसी मौलाना की हिम्मत है जो एक चाटा मार दे? अगर किसी के मार दिया थप्पड़ तो समझो इमाम साहब की इमामत गई। चौराहे पे तुमने किसी के बच्चे को अगर डांट दिया तो बाप को तो बाद में कुछ लगेगी, अम्मा का कलेजा पहले ही फट जाएगा। अरे उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लल्ला को मारने की? वो होते कौन है मेरे बच्चे से ऐसे करने वाले? सख्त और सुस्त क्यों कहा उन्होंने? उनकी मजाल कैसे हुई? जानते हो उसका नतीजा आज क्या है? मालूम है जब से हमने ये रविश छोड़ी है, आज उसका इम्तिहान हमारे सामने है कि आज किसी बूढ़े की इज्जत बची हुई नहीं है, किसी बूढ़ी माँ का बुढ़ापा बचा हुआ नहीं है। अल्लाह 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 बहुत खूब, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो हमारी कौम की बूढ़ी माएं रोती हुई इस मियाँ के पास, उस मियाँ के पास, ये मौलाना वो मौलाना, हजरत ताबीज दे दो, काय का ताबीज दे दे। हमारे लल्ला की जब से बारात हुई है वो हमें देख ही नहीं रहा है,
क्यों देख नहीं रहे? अब वो ताबीज से देखेगा हैं? अब तो ताबीज, अब बात इतनी बढ़ गई है कि ताबीज तो ताबीज, अब ताबीज करने वाला वो गुरु घंटाल, उसको ही बांध के तू इसके गले में लटका दिए, ये फिर भी नहीं देखेगा। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं, क्या हो गया तुम्हें? आज तुम जुमेरात को जमघटे लगा रही हो। क्या कहना है बाबा बाबा बाबा? क्या हो गया तुमको? पागल हो गई हो तुम? अरे तुम उस अल्लाह की बंदी हो बाबा बाबा, जिस मौला ने तुमको बहुत ऊंचा मकाम दिया है। हाय बाबा 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 बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तुम जाहिलों के चक्कर में आ रही हो, अनपढ़ निपट, जिसको इस्तिंजा करना नहीं आता। क्या बात है बाबा? वो तुम्हारी बिगड़ी बनाएगा। क्या बात है? अरे बिगड़ी बनाने वाला, मुश्किल आसान करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हनीफुल कादिर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। वही बनाता है, वही बिगाड़ता है बाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी के दस्ते कुदरत में है, जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जिल्लत, और जिसे चाहे एक आन में उसे जलील कर दे। हाँ जी बेशक हक है। भूल गई हो उसको? तुम उसको भुला दिया तुमने। ए मेरी बेटियों, तुम अपना मकाम भूल गई हो, तुम अपना मर्तबा भूल गई हो। तुम्हें किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ना ना, मैं बताता हूं तुम्हें। ये मेरी बेटी, तूने कभी सोचा है कि तुम्हारी गोद में पलने वाला, तुम्हारे दामन से वाबस्ता नबी हुए? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी ही गोद में पलने वाले ही तो गौसे पाक थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज आप ही के तो साए में परवान चढ़े। मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी, वो भी इस्लामी शहजादी के शहजादे थे। तुम पहचानो तो अपने आप को। आज तुम्हें नमाजों से दूरी हो गई, कुरान की तिलावत से दूरी हो गई, और तुम कह रही हो हम पे बलाएं आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियों में उलझनों में जिंदगी गुजर रही है। क्या करें साहब, तो भटकते फिर रहे हैं, कहीं से तो बिगड़ी बनेगी। कोई तो हमारी मुश्किल आसान कर देगा। भटकते फिर रहे हैं, मुसीबतों में घिर गए, हम परेशानियों में घिर गए। मैंने कहा मेरी बंदी, ये अल्लाह की बंदी, तूने समझा नहीं अपने आप को। मुसीबत तो तेरे करीब आती ही नहीं, मुश्किल तो आती ही नहीं, बलाएं तो आती ही नहीं। कैसे नहीं आती? काश तूने नमाजों की पाबंदी की होती और कुरान पढ़ा होता। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम तो सुबह को सूरज सर पे आ जाता है तो उठती हो, तब आंख खुलती है तुम्हारी, और आंख खुलने के बाद ना अल्लाह का नाम, ना रसूलुल्लाह का नाम, ना किसी अल्लाह वाले का नाम। आंख खुली, लल्ली झाड़ू कहां है? पहले झाड़ू फेरो, चाहे कूड़ा हो या कूड़ा ना हो, झाड़ू जरूर लगेगी। और अगर कोई दीनदार आदमी पूछ ले कि घर में कूड़ा वाड़ा तो है नहीं, ये झाड़ू क्यों लग रही है, तो तर्क देखो आप, जवाब आता है उधर से, और तुम्हें ज्यादा पता है,
घर बासी है। तो हम झाड़ू मार के इसे ताजी कर रहे हैं, यही तो मतलब हुआ। सुन मेरी कौम की बेटी, सुने इस्लाम की शहजादी, क्या बात है, वाह। मुसलमान का घर झाड़ू पोछे से ताजा नहीं होता। मुसलमान का घर फजर की नमाज पढ़ने और कुरान की तिलावत करने से ताजा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने वाहिदी, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हनीफुल कादिर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में बरकतें उतर आए, तुम चाहती हो राहतें उतर आए, तुम चाहती हो रहमतों का नुज़ूल हो तुम्हारे घरों में। मेरी बेटियों, तुम फजर के वक्त उठना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। जब मस्जिद के मीनारे से आवाज उठे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तवज्जो है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? जब मस्जिद के मुनादी की आवाज आए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। ए माँ, ए बेटी, ए बहन, ए घर में रहने वाली बीवी, तुम मर्दों का इंतजार मत करो। तुम मर्दों के इंतजार में मत रहो कि ये जागेंगे तो हम जागेंगे ना। ए माँ, तू अपने बच्चे को जगाते जगाते थक गई है, वो नहीं उठता है, करवट बदल लेता है, तो तू अब उसे जगाना छोड़ दे, खुद जाग। आहा, क्या बात है, वाह वाह वाह। खुद जाग जा, बिस्तर छोड़ दे, जरूरियात से फारिग हो, वुजू कर और मुसल्ला लेके आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ लाएगी मुसल्ला? जल्दी से जहां तेरा बेटा सो रहा है ना, अपने सोते हुए बेटे के बिस्तर के करीब में मुसल्ला बिछा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी पे खड़ी होके नमाज शुरू कर। ए बेटी, जहां तेरा बाप सोता हो, उसी बाप के सरहाने मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना शुरू कर देना तुम। ए बहन, तेरा भाई जहां सोता हो, उस भाई के बिस्तर के करीब में मुसल्ला बिछा देना। ए बीवी, जहां तेरा शौहर सोता हो, अपने शौहर के बिस्तर के करीब में मुसल्ला बिछा देना। ए माँ, तेरा बेटा ये कब तक बेगैरत बना हुआ पड़ा रहेगा? कभी ना कभी तो इसकी आंख खुलेगी, कभी कभी तो जागेगा। और जब ये जागेगा और जाग के देखेगा कि मेरी माँ बुढ़ापे में नमाज पढ़ रही है और मैं जवान हो के बिस्तर पे पड़ा हूँ, इसे शर्म आएगी, बिस्तर से उठेगा, मस्जिद को चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बेटी, तू अपने बाप के सरहाने मुसल्ला बिछा देना। तेरा बाप कभी तो आंख खोल के देखेगा कि मेरी बेटी अल्लाह को सजदा कर रही है और मैं बाप होके बिस्तर पे पड़ा हूँ, इसकी खैरत जागेगी, ये भी उठेगा, मस्जिद को चला जाएगा। एक भाई बहन को नमाज पढ़ते देखेगा, उठेगा, मस्जिद को चला जाएगा। एक शौहर बीवी को नमाज पढ़ते देखेगा, उठेगा, मस्जिद को चला जाएगा। इधर मर्द जागेंगे, उधर अर्श के फरिश्ते कहेंगे, ए परवरदिगार, तेरी बंदियों ने तेरे बंदों को जगा दिया है। ये अल्लाह, तेरी बंदियों ने तेरे बंदों को बेदार कर दिया है। तो अल्लाह की रहमत पुकारेगी। फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने अपनी बंदियों को भी बख्श दिया है और अपने बंदों को भी बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जाग मेरी कौम की बेटी, जाग।
तुम्हें किसी के आगे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, और रह गई परेशानी की बात, और ये जो तुम्हारी खोपड़ी में बात बैठी रहती है हर टाइम, जहां थोड़ी सी ऊंच नीच हुई, घर में जरा कुछ उठक पटक हुई थोड़ी बहुत, तो ये दिमाग में औरतों के बहुत जल्दी आता है कि हमारे घर में तो करवा दिया है किसी ने। सच बात है। तुम्हें करा हुआ बहुत जल्दी दिखता है। अरे जिंदगी नाम है खुशी और गम के मिले जुले लम्हात के गुजारने का। बेशक। अरे जिसकी जिंदगी में निरी खुशी ही खुशी हो, वो क्या जाने गम क्या है, और जिसकी जिंदगी में निरा गम ही गम हो, वो खुशी का मजा क्या जाने। कभी खुशी कभी गम, इसी के साथ जब मिल के जिंदगी गुजारता है, अल्लाह का बंदा यानी गम की हालत में हो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, खुशी की हालत में हो तब भी अल्लाह का शुक्र करे। उस बंदे की जिंदगी जिंदगी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तुम्हें करा हुआ दिखता है। अच्छा, आदमी जल्दी नहीं मानता है, मर्द जल्दी तस्लीम नहीं करता है। जरा घर में ऊंच नीच हो गई और घर में से आवाज आ रही, सुन रहे हो, ऐसा लग रहा है अपने घर में किसी ने करवा दिया। अब आदमी क्या करा, मगर ये इतना प्रेशर बनाती है। सही है, सही है, सही है। अरे सभी भुक्तभोगी है, इसीलिए बहुत से लोग डर रहे हैं कि अगर मौलाना साहब की बात पे हाँ हूं करी तो घर जाकर क्लास ले ली जाएगी, तुम बहुत हाँ कर रहे थे। डरो मत, ये डर डर के ही तो अपना हाल हो गया। समझ रहे हो, ये हम लोगों ने खुद ही सब कुछ कर लिया। ये हमने गड्ढा खुद ही खोदा है, अब उसी में गिर रहा है। वरना क्या वजह है, मुझे बताओ, ईमानदारी से मुझे बताना। हमारी बेटी मुड्ढे तक आस्तीन पहने हुए और हम टुक टुक दीदम दम न कशीदम, जवान पहने ये बाजू खुले हुए अपने पहने फिर रही है। कोई मतलब नहीं है किसी को, बेगैरत हो गए हम। मुड्ढे तक आस्तीन, अगर आगे कुछ है भी तो मेरी मच्छरदानी। ईमानदारी से मुझे बताना, इतने लोग बैठे हो आप, अगर एक मेरी बेटी है मान लीजिए, और मेरी बेटी ने ऐसा बेहुदा कपड़ा पहन लिया, मेरी नजर पड़ी, मैं एक बार अपनी बेटी को अपने सामने खड़े करके और थोड़ा सा सख्त लहजे में अपनी बेटी से कह दूं, बेटी अगर आइंदा इस तरह का कपड़ा पहनने की कोशिश की तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। मुझे बिल्कुल सच्चे दिल से बताना, उस बेटी की हिम्मत है कि दोबारा ऐसा कपड़ा पहन ले? नहीं नहीं। एक भाई अपनी बहन को एक बार डांट के कह दे, अगर तुमने सर पे से दुपट्टा उतारा, अगर तुमने ऐसा कपड़ा पहना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस बहन की मजाल है कि वो दोबारा सर से दुपट्टा उतार ले या वो ऐसा बेहुदा कपड़ा पहन ले? मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ। मगर नहीं, हम इतने मदहोश हो गए हैं, हम तो अपनी बच्चियों को, बहनों को खुश करने के लिए अपने हाथों से उन्हें मोबाइल ला के दे रहे हैं, और वो भी छोटे वाले नहीं, एंड्रॉयड, आईफोन, बड़े बड़े। क्यों?
ये अच्छी चीज समझ रहे हो तुम? बहुत अच्छा कारनामा दे दिया अंजाम। मुसलमान कहां सो रहा है? सोन, ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल उस वक्त तक मोबाइल है जब तक ये मेरे कब्जे में है, ये मेरे हाथों में। और ये मोबाइल जब मेरी बेटी के हाथ में चला गया तो ये मोबाइल ही नहीं रहेगा, वबाल भी बन सकता है। बहुत। और सिर्फ बवाल ही नहीं, ये शैतान भी बन सकता है, ये इब्लीस भी बन सकता है, तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल सकता है। इसलिए बड़ी सीधी सी बात है यार, जब मैं बात करने वाला मौजूद हूं, मेरा बेटा बात करने वाला मौजूद है, मेरी बेटी किससे बात करेगी? उसे क्या जरूरत है मोबाइल की, मुझे बताओ आप। तुम भूल गए दुनिया ने ऐलान बनाया है, तैयारी कर ली है दुनिया ने। तो कितनी खबरें सुनते होगे तुम, रात दिन देखते होगे, उसके बाद भी हमारी आंखें नहीं खुल रही, हम होश में नहीं आ रहे, हम जाग नहीं रहे आज भी। अपनी बेटियों की जिंदगी में मेरे भाइयों मोबाइल कभी दाखिल मत कर ना। अब आप कहोगे तो मेरी बेटी खुश कैसे होगी? मैं अपनी बेटी को तो तोहफा देना चाहता हूँ, अपनी बहन को तोहफा देना चाहता हूँ। मैं अपनी बहन को खुश कैसे करूंगा? मेरी बहन कैसे खुश होगी? तो सुन ले मेरे भाई, अगर तू अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है, अपनी बहन को तू खुश देखना चाहता है, तो मोबाइल मत दे उसे। अगर तू देना ही चाहता है तो उसके हाथ में नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला और तिलावत करने के लिए कुरान दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतने लोग बैठे हो, यही वजह है हमने ये चीजें देना बंद कर दी है। आप में से कितने लोग जवान बेटियों के बाप बैठे होंगे यहाँ, कितने जवान बहनों के भाई बैठे होंगे? ईमानदारी से बताना, क्या हम में से कोई ऐसा नसीब वाला बाप है, ऐसी किस्मत वाला बाप है, मुकद्दर वाला कोई बाप है यहाँ कि वो घर से बाहर चला गया हो, बेटी की शादी करनी है, कमाने जाऊंगा, और घर से बाहर निकलो तो टेंशन ही टेंशन, उलझन ही उलझन, परेशानी ही परेशानी, हर हर कदम पे दुश्वारियां खड़ी हमारा इंतजार कर रही है। नहीं है ऐसा? आज आप हाईवे पे चले जाओ, रोड क्रॉस करना मुश्किल है मियां। आज वो खतरनाक वक्त है कि सुबह का निकला हुआ शाम को अगर घर सही सलामत वापस आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। ऐसे खतरनाक वक्त एक बाप बाहर गया उलझन परेशानियों में, घर आया, दरवाजे में घुसा, क्या ऐसा नसीब वाला कोई बाप मिलेगा आपको आज के दौर में? जैसे ही वो घर में घुसे, उसकी बेटी मकान के सहन में उसको नमाज पढ़ती हुई मिल जाए। बहुत अच्छा है कोई ऐसा नसीब वाला बाप, कोई ऐसा मुकद्दर वाला भाई है कि वो बाहर से आए, अपने घर में कदम रखे, उसकी बहन उसे कुरान की तिलावत करती हुई मिल जाए? कहाँ है ये चीजें? हशाशा बकल्ला, शायद किसी के यहाँ हो, शायद कोई नसीब वाला हो। हमारे घरों में ये चीज नहीं रही। हमें बेटी तो मिलेगी घर में, तो या तो मोबाइल चलाती हुई मिलेगी, या टीवी की स्क्रीन पे चैनल बदल बदल के देखती हुई मिलेगी, या दूसरे कामों में मसरूफ मिलेगी, मगर नमाज पढ़ती हुई, कुरान पढ़ती हुई नहीं मिलेगी। बोलो ये बात सही है कि नहीं है? ये सच्चाई है कि नहीं है? और फिर मेरी बहन चाहती है कि मेरा कल्याण हो जाए, मुझे सुकून मिल जाए, तो तुम जाहिलों के पास जाने लगी, ढोंगियों के पास जाने लग गई, मक्कारों के पास चली गई। अरे ये दुनिया मक्कारों से भरी हुई है, हर दौर में मक्कार रहे, हर जमाने में मक्कार रहे, मक्कारों की कमी नहीं है दुनिया में। इन मक्कारों से अपने आप को बचाओ। बात है, वाह वाह। मक्कारों के पास जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है।
आओ मेरी बहनों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तारीख के आईने में एक ऐसी खातून, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक ऐसी औरत, एक ऐसी बेटी जिसका इस जमीन पे कोई जवाब, वाह सुभान अल्लाह सुभान कोई जवाब। बताऊं उस बेटी का नाम, उस शहजादी का नाम ले लूं? अल्लाह अकबर, मखदूम कायनात, सैयदे कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम कोई मुकाबला नहीं, कोई मसावात नहीं है दुनिया की औरतों में और हजरत खातूने जन्नत में। सारे जहान की औरतें एक तरफ और रसूलुल्लाह की तन्हा शहजादी एक तरफ। बेशक सुभान अल्लाह। ये मेरी बेटियों, तुम किस घमंड में फूली हो? तुम्हें किस बात पे फख्र और नाज है जो तुमने नमाजें छोड़ दी है, तुमने कुरान छोड़ दिया है? रसूलुल्लाह की बेटी को देखा है कभी तुमने? समझाए कभी उन्हें कितना ऊंचा मर्तबा है उनका मालूम है? कल जब बरोज़े महशर हजरत फातिमा महशर में जाएंगे, अर्श का पाया पकड़ लेंगे, आवाज आएगी, फातिमा पाया पकड़ लिया अर्श का तुमने। हजरत फातिमा कहेंगी, जमीन और आसमान के मालिक, ए परवरदिगार, आज मुझे मेरे बेटे हुसैन के खून का बदला चाहिए। हाय हाय बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह, मेरा बड़ा बेटा हसन, दुश्मनों ने उन्हें जब जहर दिया था आंतें कट कट के बाहर आती थी। अल्लाह, मुझे मेरे बेटों के खून का बदला चाहती हूं मैं। आवाज आएगी, फातिमा, तुम्हारे बेटों ने हमारे इस्लाम की सरपलंदी के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज वादा है हमारा फातिमा, ये वादा है हमारा, हम उनके एक एक कतरे खून का बदला देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए फातिमा, किस शक्ल में चाहती हो बदला, किस सूरत में चाहती हो बदला? हजरत खातून जन्नत सजदे में सर रख देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदे में सर रख के कहेंगी, मेरे मालिक, मुझे अपने बच्चों के लहू का बदला किसी और शक्ल में नहीं चाहिए, किस शक्ल में चाहिए? ए अल्लाह, मेरे बाबा के गुनहगारों को बख्श दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, इन सियाहकारों को बख्श दे। अल्लाह की रहमत पुकारेगी, फातिमा, वादा किया है हमने और हमारे वादे बदलते नहीं हैं। जाओ, हमने तुमसे वादा कर लिया, तुम्हारे बाबा के हर गुनहगार उम्मती को बख्श देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो है फातिमा, समझो अपने आप को, कितना ऊंचा मकाम है उनका। हदीसों में आया है कि कल हजरत फातिमा जब महशर में होंगी, पुल सिरात का नाम सुना है? वो कोई ओवर ब्रिज नहीं है, 4 लाइन नहीं है, वो 6 लाइन और 8 लाइन नहीं है। वो जो पुल सिरात है मालूम है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस पर से हर एक को गुजरना है। हजरत फातिमा भी गुजरेंगी, मगर जब उनके गुजरने का जब वो इरादा फरमाएंगे, गुजरने का वक्त आएगा, 70,000
हुराने बहश्ती का जुलूस लाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके इस्तिकबाल के लिए 70,000 जन्नती हूरे उनके जुलूस में शामिल की जाएंगी। सुभान अल्लाह। फिर निदा देने वाला ये निदा देगा, ये महशर में आए हुए मर्दों, अपनी अपनी निगाहें नीचे झुका लो, इसलिए कि रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा का पुल सिरात से गुजरने का वक्त हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, तुम किस घमंड में हो? कितना ऊंचा मकाम है उनका। और देखो शान, देखो उनके वालिद नबियों के सरदार। बेशक, सुभान अल्लाह। बात सही है? हक है। उनके शौहर वलियों के सरदार। बेशक। उनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। वो खुद हुजूर फरमाते हैं, फातिमतो सय्यदतो निसाइल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते, मेरी फातिमा सारे जहान की औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा रहे हो बेटा? ए लल्ला, ए रुमाल वाले, बैठ जाओ। हैं, बहुत हो गया है। मगरिब के बाद आगे बैठ जाते हो नाली पे, तो मोबाइल ले लेके अजब अलग देखते होगे आप लोग। मगरिब की नमाज के बाद जरा अंधेरा सा थोड़ा फैल जाए, देखो गंदी नाली जिसमें खिलाजत बह रही होती है, जिसमें गंदा पानी बह रहा होता है, उसी पर बैठे टिके हुए, भाई एक मोबाइल देख रहा है और 10 उसके ऊपर झुके हुए। ऊपर से कह रहा है मार मार मार। ये मैंने खुद देखा है। तो मैंने यार ये पूछना चाहा, ये मार मार क्या चीज है? जब मैंने पता लगाया तो पता चला कि ये गेम है। बर्बाद हो गए बच्चे, तबाह हो गए, वीरान हो गया हमारा। जितनी तवज्जो से आज मेरा बच्चा इस मोबाइल पे नजरें गाड़े है ना, रात रात भर मोबाइल देख रहे हैं बच्चे, रात रात भर। घर वाले समझ रहे हैं कि हमारा लल्ला तो लिहाब में लेटा है, मुंह दबाया, और वो लिहाब के अंदर मोबाइल देख रहे हैं। As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything goes on you. अच्छा, बच्चे भी इतने एडवांस हैं आजकल। बताओ, हम सफेद हुए हैं और ये मोबाइल को हमारे पास, हम बंबई गए थे कई साल पहले, तो वहाँ हमें गिफ्ट में दिया था। हमारे पास वो छोटा वाला था, ये सादा सा ओ उन्होंने देखा, ये लाटे आप फरमान, वो साहब ले आए पूरा डिब्बा। तो हमें कई दिन तो इसे समझने में लगे, और आज तक हमें उतनी नहीं आती। हम बाखुदा कह रहे हैं, हमें कुछ करवाना होता है, तुम्हारा बड़ा बेटा अल्लाह के फजल से वो गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वो बहुत माहिर है, तो उसके जरिए हम इसमें कुछ कराते हैं। वरना हमें वो अपने काम की चीजें आती हैं। मोबाइल फोन आ गया तो ले लिया, इधर से कर लिया, किसी का मोबाइल सेव कर, नंबर सेव कर लिया, व्हाट्सएप पे जो मैसेज आ गए वो पढ़ लिया, फेसबुक पे खबरें सुन, इतना आता है। और हमारा वो छोटा वाला, यानी बताइए उसे इतनी आती है। मैं ये अपने तजर्बे की बता रहा हूं मैं आपको। वो दूध पीते हुए बच्चे आजकल, छोटे छोटे दूध पीते हुए, वो जरा रोया तो माँ बहुत समझदार होती है, वो जैसे ही रोया उसने मोबाइल बजा के दिया,
और बच्चा वो फौरन चुप जाता है। ये क्या हो गया? ये कल का वक्त था जब हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बैतुल मुकद्दस को फतह करने के बाद जंगों से जब फारिग हो गए और दमिश्क में एक झोपड़ा बना के रहने लगे, बहुत तवज्जो से सुनना, तो किसी मुल्क का कोई बादशाह का नुमाइंदा आया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के छोटे साहबजादे वो आपकी गोद में थे और वो नुमाइंदा आया, हजरत से मुलाकात करना चाहिए। सुल्तान की गोद में वो बच्चा बैठा था, वो ईसाई आने वाला ईसाई था, उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। वो बच्चा उस बेदाढ़ी वाले को देख के रोने लगा, डर गया उसे देख के। सुल्तान ने उससे कहा कि जाओ, वापस जाओ, अभी हमारा बच्चा डर रहा है, जब फिर वक्त होगा तो मिलेंगे। एक वो वक्त भी था कि हमारे बच्चे बगैर दाढ़ी वालों को देख करके रोते थे, और एक आज का वक्त आ गया है कि हमारे बच्चे मोबाइल का गाना सुन के चुप होते। एक वो वक्त था कि अगर बच्चा रोता था तो माँ अपने बच्चे को कुरान पढ़ के सुनाती थी तो बच्चा चुप हो जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बच्चे जब तक बहुत खूब, माशाअल्लाह, जब तक उनकी माँ उन्हें कुरान की एक आध सूरत पढ़ के न सुनाती, और एक रात का वक्त तबाह हुआ। और मियां हम लोग भी बहुत खुश हैं, रात रात भर मोबाइल देख रहे हैं ये बच्चे, आंखें खराब हो गई। और मेडिकल साइंस कहती है ये जो बच्चे बहुत देर तक मोबाइल की स्क्रीन पे नजरें जमाए रहते हैं, ये आंखें हैं ना हमारी, इन आंखों के पीछे बारीक बारीक नसें होती हैं। वो नसें जब खुश्क होना शुरू होती हैं तो आंखों की रोशनी मध्यम पड़ना शुरू हो जाती है। मेडिकल साइंस कहती है बहुत ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन पे नजरें जमाए रहने से उन आंखों की, उन नसों के सूख जाने का शदीद खतरा है। रात दिन बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, हम में से कोई नहीं टोक रहा है उन्हें, क्यों रे तू इतना मोबाइल क्यों देख रहा है? ये हमारे नए नए बच्चे, जरा ईद करीब में आई और इन्होंने अपनी अम्मी को, समझो आप, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अम्मी ईद आ रही है, हमें कपड़े लाने थे, हम कपड़े लाएंगे। अब अम्मी ने पापा को पर बनाया दबाव, इतने दिन से लल्ला कह रहा है कपड़ों के लिए, देखो दो पैसे। अच्छा ये भी आ गया टेंशन में, निकाल कर। अब बेगम ने वो उठाए, गिने, ले लल्ला जा, और मिले पैसे वो सीधा क्या शाहजहां और कपड़े खरीद के लाया, बहुत खुश। अब अम्मी उससे कही नहीं रही है, लल्ला मैंने तो तुझे साबुत कपड़े लाने के पैसे दिए थे, तू ये फटी हुई पैंट क्यों लाया है? क्या बात है, बाबा। यार हमारी बेवकूफी, जो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना, दुनिया बहुत चालाक है। दुनिया समझ गई कि ये मंद बुद्धि के, समझ गई है दुनिया, तो दुनिया ने भी क्या प्लान निकाला है यार, अकल का भी कुछ इस्तेमाल होना चाहिए ना। अरे भाई साबुत चीज महंगी होनी चाहिए और फटी सस्ती होनी चाहिए, मगर दुनिया समझ गई है बेवकूफ है, तो जितनी ज्यादा फटी पैंट उतनी ज्यादा महंगी।
कमाल। बात सही है भाई, सही है। माँ उससे नहीं कह रही है मेरे लाल तू ये क्या करके आया है ना, माँ तो इसलिए खुश है यार मेरा लल्ला सलमान खान लग रहा है। बेलगाम कर दिए ये बच्चे, और बालों की तो पूछो ही मत। ऐसी ऐसी डिजाइन मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या ऐसी डिजाइन तो कभी शैतान तक के दिमाग में नहीं आई होगी। चारों तरफ से सूपड़ा साफ और बीच में रखा है तंदूर। मुझे याद आता है हमारे यहाँ मेहमान आ रहे थे एक साहब के यहाँ, डॉक्टर साहब हैं वो बेचारे बहुत दिन से हमसे कह रहे थे फलां दिन मेहमान आ गए आप रहिएगा। हम इत्तेफाक से उस दिन घर पर थे तो हम रहे तो हम जल्दी पहुंच गए उनके यहाँ। तो दरवाजे पे कुर्सी डाल के सब लोग बैठे हुए थे, बैठ गए। जब मेहमानों की गाड़ी आई, अब मेहमान भी बड़ी लंबी लंबी चल रही हैं आजकल। क्यों आपके इलाके में भी ऐसा ही है? शादी ब्याह करते होंगे तो शादी से पहले ही बारात हो जाती होगी। लड़के वाले कज़ाक बन गए, कज़ाक। और जिसका लौंडा थोड़े बहुत पैसे अगर कमान लगा तो समझो उसके बाप का फिर वो सीधे मुंह बातें नहीं करेगा। हजरत कारी ज़ियाउल्लाह कादरी साहब रिश्ता ले आए। अरे माशाल्लाह आपका बच्चा बहुत अच्छा कमाता है। हजरत मौलाना अनस साहब ने कह दिया आपका बेटा माशाल्लाह बहुत कमाता है, बढ़िया है, एक रिश्ता है, करोगे आप? तो अब सीधे मुंह बुड्ढा बात नहीं कर रहा है। और अगर ज्यादा ही कह दिया हजरत ने, अरे बताओ करोगे नहीं करोगे? कर तो लेंगे पहले ये बताओ पार्टी कैसी है? सही है गलत है? सही है। पार्टी का मतलब समझ रहे हो? माल कितना मिलेगा? अब तो साहब रिश्ते ले के जा रहे हैं लड़की वालों के यहाँ तो 50-50, 60-60, 100-100 आदमी। अच्छा अब जो रिश्ते में आएगा तो आपके यहाँ का हमें रिवाज नहीं मालूम है। हमारे यहाँ की पता है जितने आएंगे उन सबको दो कपड़े, इधर भी देते हैं। अच्छा ये जितने जाते हैं इनसे ये पूछो क्यों तुम नंगे फिर रहे हो? अच्छा इसे देने वाले को भी शर्म नहीं आती? एक लड़की वाला अपने हाथ से तुम्हें जोड़ा देता है, लो मेरी बेटी की शादी में तुम्हें जोड़ा पहना रहा हूँ, इसे शर्म नहीं आती लेते हुए? क्या बात है, वाह। इसकी गैरत नहीं जागती है कि मैं बेटी के नाम पे जोड़ा ले रहा हूँ? अरे इस गरीब की बेटी की शादी है, अल्लाह ने मुझे नवाजा है। चाहिए तो ये था जब तू उसके घर पहुंची गया था तो 1500 रुपए लिफाफे में रख के बेटी के बाप को दे देना था कि तुम अपनी बेटी की शादी में इसे खर्च कर लेना। बात है, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। बजाए इसके वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। लड़की वालों को नोचने जाते जी, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तवज्जो है। मेरी घड़ी में 12 के ऊपर सुई निकल गई। अब मुझे बताओ
थोड़ी और बातें कर लें। माशाअल्लाह, सब लोग कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे। आमीन आमीन। ये शादी ब्याह के नाम पर हमारे यहाँ जो इसे गुंडागर्दी कहूँगा, ये जो गुंडागर्दी फैली पड़ी है ना मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इसे बंद करो ना, मत करो ऐसा। बेटियों वालों को मत सताओ। बाज लड़के वाले तो लिस्टें बना के रख रहे हैं, पहले से लिस्टें बना के रख रहे हैं। वॉशिंग मशीन चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए। अब टू व्हीलर में बुलेट से नीचे बात नहीं कर रहे आदमी, और बहुत से तो टू व्हीलर को मान ही नहीं रहे हैं। टू व्हीलर नहीं चाहिए, अब चाहिए फोर व्हीलर। ये बहुत बहुत मोटी जो रकमें शादियों में खर्च हो रही है मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इसे बंद करो। शादियां सादा करना शुरू कर दो। और ये जो शादियों में नाजायज खर्च हो रहा है ना, हराम की नाली में जो पैसा बहाया जा रहा है, इसे बचा के रखो। ये लॉकडाउन से कुछ नहीं सीखा तुमने? अरे इससे कुछ सबक नहीं हासिल किया आपने? इस पैसे को बचा के रखो। और अल्लाह ने अगर नवाजा ही है तुम्हें, दिल में जज्बा है, तो उस पैसे को वहां खर्च मत करो, वहां से बचाओ और बचाकर अपने पास रखो। फिर अपनी बस्ती में नजर डालो। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अपने अल्लाह। रिश्तेदारों में नजर डालो, अपने खानदान में नजर डालो कि कोई बच्चा बहुत ज़हीन है, दिमाग उसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नंबर लाता है वो। अगर उसके साथ में मेहनत की जाए तो बच्चा MBBS भी बन सकता है, बच्चा IAS बन सकता है, बच्चा PCS की लाइनों में आगे बढ़ सकता है, बच्चा LLB की डिग्री हासिल करके वकालत की कुर्सी पे बैठ सकता है, बच्चा बहुत तरक्की कर सकता है। मगर बाप गरीब, पढ़ाई महंगी है। अब गरीब बाप अपनी गुर्बत की वजह से उस ज़हीन बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है। अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, शादियों से बचा के रखो। और रात के अंधेरे में कभी उसके घर चले जाना और उससे पूछना, भाई तुम्हारा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, रोक क्यों लिया आपने, पढ़ाते क्यों नहीं हो आप? वो कहे, भाई मेरी गुर्बत इजाजत नहीं देती, मैं गरीब हूँ, पढ़ाई महंगी हो गई है, क्या करूं, कैसे पढ़ाऊं? तो उसका दिल थाम लेना उस गरीब का और उसे हौसला देना कि मेरे भाई तू बच्चे को पढ़ने से मत रोक। अगर तेरा बच्चा MBBS करेगा, IMS करेगा, LLB करेगा, IAS करेगा, PCS करेगा, IPS करेगा, खर्चा मैं उठाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम परेशान तो बना दो किसी के बेटे को डॉक्टर, अल्लाह ने दिया है ना। सुनो, तो इस पैसे को बचा के रखो और उन अस्पतालों में नजर डालो जिस अस्पताल में मुसलमान भर्ती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी सारी जमीन बिकवा दी हो डॉक्टरों ने, उसके घर बिकने का नंबर आ गया। ऐसे गरीब मरीज के पास चले जाना और कहना, भाई तुम इलाज कराओ, घर मत बेचना, घर मत बेचना, तुम्हारे अस्पताल का बिल हम भर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हराम की नाली में मत बहाओ। क्या बात है। अगर अल्लाह ने दिया है तो अपना दिल खोलो। अल्लाह के घर का लिंटर पड़ने जा रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सामने मैं देख रहा हूँ, मस्जिद का लिंटर सामने पड़ने जा रहा है। अल्लाह ने दिया है ना
तो उस पैसे से अल्लाह के घर के लिंटर में लगा दो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगाओ अल्लाह के घर में, तुम अल्लाह का घर बुलंद करोगे, मेरा अल्लाह तुम्हें बुलंद कर देगा। बेशक बेशक।